हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिट फिट एलाप में। और मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ 23 जून की एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज थी। वो थी कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उन्होंने एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेके उसको डिस्क्लोज करा पब्लिकली, उसको प्लेटफॉर्म पे। पब्लिकली क्या है कि यूट्यूब देखिए, आपको पता है कि यूट्यूब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूजर्स है, सब लोग यूट्यूब पे देखते हैं। हमारे देश के किसी चैनल ने उसको इंटरव्यू को हाईलाइट नहीं किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने करा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इंडिया के एक ऐसे कैरेक्टर को चुना जो हमेशा से विवादों से घिरे हैं। जी हाँ, उनका नाम है कुणाल कामरा। आज मैं कुणाल कामरा पे बात करूंगी क्योंकि वो एक ऐसी पर्सन है जो अपने देश के खिलाफ इतनी नेगेटिव चीजें बोलते हैं। और इवन इस बार तो उन्होंने हद कर दी, हर चीज के लिए उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही टारगेट कर दिया कि सिर्फ जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है उसमें सारी गलती सिर्फ पीएम की है। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप अपने खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए और आप ऐसे बयान दे देते, वो भी अपनी कंट्री के खिलाफ, जिस फ्रीडम की में आप आज जी रहे हो ना, जो आपको ये फ्रीडम में आप ये खुली हवा में सांस ले रहे हो, ये सब हमारे सोल्जर्स की और हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की वजह से हमें ये आजादी जीने को मिली। और आप हमारे देश को बदनाम कर रहे हो, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सबको पता है इसके पीछे का जो रीजन है मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी कंट्री हमेशा चाहेगी कि कोई कंट्री बदनाम होए। उन्हें सिर्फ ऐसे वो ढूंढती है, उनको पता है। और ऐसे ऐसे नमूने कहूंगी मैं, ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं जिनकी कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होता, जिनकी खुद की कोई सोच नहीं है, बस पैसा खाने के लिए, सिर्फ अपने लाइवलीहुड को एंजॉय करने के लिए आप ऐसी हरकतें कर देते हैं। जी हाँ, उन्होंने क्या बयान दिया कि जो उनकी कॉमन लाइन थी वो क्या थी, इफ यू सेलेक्ट अ जोकर देन यू हैव टू पे फॉर द सर्विस। जी हाँ, इसी लाइन की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका इंटरव्यू लेके यूट्यूब पे उसको, आप ये वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। जिस देश में आप रहते हो, जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया, आप उसके खिलाफ ही आप एंटी इंडियन होके आप बदनाम कर देते हो अपने देश को। तो ये कहाँ की ये क्या पॉपुलर होने की, ये कौन सी आप सोचोगे सनक लगी आपको कि आपने ऐसा विवादित बयान दे दिया। जी हाँ, कुणाल कामरा के बारे में मैं आपसे काफी बातें डिस्कस करना चाहूंगी। आखिर कुणाल कामरा है कौन? कुणाल कामरा अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं और काफी उनके हैं, नो डाउट उनके फॉलोअर्स, उनके मैं तुम्हें लगाती हूँ फॉलोअर्स जिनकी उनकी जैसी मेंटालिटी ना, थिंकिंग, वही उनको फॉलो करते हैं। कोई ढंग का इंसान, कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो उनको फॉलो करेगी नहीं, क्योंकि उनकी थिंकिंग अपने देश के खिलाफ ही है। जी हाँ, वो हमेशा अपनी कॉमेडी, उनको कॉमेडी, आप उनकी वीडियो कोई भी उठा के देखिएगा, कॉमेडी का मीनिंग होता है कुछ नॉर्मल बेसिक इन्वायरमेंट की कोई टॉपिक पे बात करना। आप क्या करते हो, वो हमेशा हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल रहे होते हैं। उनकी सिर्फ इस बार तो उन्होंने देश को ही बदनाम कर दिया, ऐसे बातें बोल रहे होते हैं और उनका टारगेट हमेशा हमारे पीएम होते हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप एक कोविड क्राइसिस की पूरा देश इसको सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, सब इसको झेल रहे हैं, आप अकेले ऐसी बातें करके किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर सकते। तो चीज उनकी बिल्कुल गलत है। चलिए मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। वो 2 अक्टूबर 1988 में बॉम्बे में पैदा हुए थे, एक मिडिल क्लास फैमिली में, और उनके पिता एक फार्मासिस्ट हैं। और बाकी उनकी ज्यादा डिटेल्स उनकी फैमिली और उनके सिबलिंग्स के बारे में नहीं है इंटरनेट पे अवेलेबल। ये 2013 में एक्टिव हुए थे, थोड़े इनको हल्की फुल्की लाइमलाइट मिली। 2017 में ज्यादा मिली थी, 13 में तो कोई जानता ही नहीं था इन्हें, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपना, ये कहूंगी ना मैं, ग्रेजुएशन के बिना तो आज के जमाने में कुछ है ही नहीं। अपनी स्टडीज तो कंप्लीट कर लो, तभी तो आप दुनिया को भाषण तो तभी आप दोगे, तभी तो लोग आपको फॉलो करेंगे। एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो, जी हाँ, ये ग्रेजुएट तक नहीं है। इन्होंने जय हिंद कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और बीच में ड्रॉप आउट कर दिया। 17 साल की उम्र में ये MTV में इंटर्नशिप करने पहुंच गए और 2013 में इनके किसी फ्रेंड ने इनको सजेस्ट किया कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाइए। और स्टैंड अप कॉमेडी के लिए वो बॉम्बे के कैनवास क्लब में उन्होंने अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद 2017 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करा। 2017 में कुणाल कामरा ने अपना एक पॉडकास्ट लॉन्च किया और उसका नाम रखा शट अप या कुणाल। जी हाँ, वो यूट्यूब पे भी उनकी जितनी भी कॉमेडी नहीं है, वो कॉमेडी नहीं है, वो हमेशा वाहियात की टॉपिक उठा के उनके ऊपर हमेशा एंटी इंडियन
थिंग्स, अपने थॉट्स को प्रकट करते हैं। लगाइए वो अपनी इन्हीं बातों पे विचार अपने व्यक्त करते हैं। कॉमेडी ऐसी नहीं होती। कॉमेडियन माने कॉमेडियन कौन होते थे? जॉनी लीवर को देख लीजिए, राजपाल यादव। हम ऐसे कॉमेडियनों को देख के खुश होते क्योंकि वो सोसाइटी में कुछ नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, वो एक हैप्पीनेस फैला रहे हैं। और भी कितने कॉमेडी के शो होते हैं, कपिल शर्मा, इन सब में ये हैं स्ट्रगल करने वाले आर्टिस्ट। आप खुद से लॉन्च करके, जैसे मैं बता रही थी, मैंने काफी वीडियोस इन पे भी बनाई थी, ट्विटर पे खुद ही ट्रेंड कर देती है पूनम पांडे जैसी। वो भी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है, चीपनेस शो करके लोगों को अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं, और लोगों ने पता नहीं ट्विटर जैसी साइट्स उनको लूटिक देके लाइवलीहुड के लिए उनको पे कर रहे हैं। तो बेवकूफी ऐसे कॉमेडियन बन जाते हैं जो हमेशा वाहियात बातें करते हैं। उन्होंने अपने शटअप या कुनाल में बीजेपी के प्रवक्ता और इवन जो मैं जिनका नाम लूंगी, JNU की स्टूडेंट शैला राशिद को भी इनवाइट किया था, जो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हमेशा खड़ी रहती। तो वो खुद आप इसी से लगा लिए 2020 में उनका एक इंसिडेंट बड़ा लाइमलाइट में आया था। ये पर्सन ना हमेशा सोच के प्लान करके ये सब चीजें करते हैं। अगर इतने आप अच्छे बनते हो तो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में आपने क्या डोनेट कर दिया? करोड़ों रुपए कमाए हैं ये नेगेटिव बयान देके। और जिस देश में रह के आपने अपने देशवासियों के लिए क्या किया? जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि कोरोना क्राइसिस में सिर्फ हमारे PM ही जिम्मेदार हैं हर डेथ के लिए और कोविड को स्प्रेड कराने के लिए। तो आपने क्या कर दिया? आपने तो इतना ज्यादा कमाया है इसी देश में रह के। आपने 2013 से आप सोशल साइट्स पे कमा रहे हो, तो आपने एक मेरे को चैरिटी शो कर दीजिए। मैं मान जाऊंगी आपने कुछ करा है अच्छा पॉजिटिव। आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो। देखिए उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको उनकी ड्रिंक करती की स्मोक करती की पिक्स मिल जाएंगी। ये इवन सारी चीजें विकिपीडिया पे विकिपीडिया ने गूगल ने ही जिसको बता रखा है। मैं खुद से अपने पर्सनल मन से कुछ नहीं बता रही हूँ कि मुझे कुछ मिलने वाला है मैं उनके खिलाफ बोल दूंगी। तो ये मैंने चीजें पढ़ी और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बदनाम कराया है, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। 2020 में उन्होंने अर्नब गोस्वामी, जो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जो एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई है, उनसे आप क्या डिबेट करोगे? आप एयरलाइंस में आपने देखिए, जैसे अगर हम भी ट्रैवल कर रहे थे, हमें कोई सेलिब्रिटी मिल जाए तो हम ऐसी कोई छोटी हरकत थोड़ा कर देंगे कि हाँ, अगर उनसे कुछ नेगेटिव बातें बोल देंगे, कमेंट कर देंगे। पता है कि मीडिया तो इस चीज को हाईलाइट करेगा, वो इन्हीं चीजों से लाइमलाइट में आए। उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें कई बार करी हैं। 2020 में भी उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें अर्नब गोस्वामी सर मिले, तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को कहा कि ना मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, कुछ बोलिए। तो फिर उन्होंने इग्नोर करा। नो डाउट ऐसे मूर्ख के साथ कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा जो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया, जिसने ग्रेजुएशन में कुछ नहीं करा, जिसका खुद उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो इतने इंटेलिजेंट बंदे के साथ डिबेट करेगा। तो ये नेगेटिविटी फैलाना सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए आप गलत ट्रैक चूज कर रहे हो। दुनिया इसका पता नहीं कैसे कैसे लोग इसको सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। पूनम पांडे जैसी हस्तियां वो आगे चल रही हैं कि उन्होंने करा क्या भाई? एक टॉपिक बता दो मुझे, एक सोसाइटी में एक काम अच्छा कर दिया। नेगेटिव आप न्यूड पिक्स डाल दोगे, इससे पैसा कमा रहे हो। उसके अलावा आप में कोई टैलेंट है? हर लड़की सुंदर है, अब न्यूड पिक्स डाल के कोई भी पॉपुलर हो जाएगा। ये चीज तो चीपनेस है ना। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो मदर टेरेसा को फॉलो करो ना, गांधी जी के विचारों पे चलो, उनको फॉलो करके देश के लिए कुछ करो, सोसाइटी में कुछ डालो। तो कुणाल कामरा ने जो वाहियात बयान दिया है कि अगर आप जोकर को इलेक्ट करोगे तो आपको सर्कस का पार्ट रहना पड़ेगा और आपको पे करना पड़ेगा। भाई सरकार ने तो बहुत कुछ करा है, मुफ्त में टीकाकरण चल रहा है, और ये हमारे देश के साथ तो कोविड आया नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोविड फैला हुआ है। तो आप अपने देश को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे बदनाम कर सकते हो? और जो उन्होंने ये गंगा में जो डेड बॉडीज के बारे में बात करेंगे उसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। मेरे पास ये रिचुअल्स कई जगह हमारे इंडिया में ऐसी कई स्टेट्स में और कई सिटीज में है, जो डेड बॉडी को बहाते हैं, उसको जलाते नहीं। वो अब की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता जो गूगल पे भी इसकी वीडियो और पिक अवेलेबल है, उसमें आप देखेंगे एक सीक्वेंस में सारी बॉडी लगी हुई है। तो ये एक नॉर्मल रिचुअल के तहत भाया गया था, ना कि कोविड की वजह से हुआ है। तो आप गलत इन्फॉर्मेशन देके अपने देश को बदनाम करके कुछ भी बयान देके आप ऐसे पॉपुलर हो रहे हो, तो आपकी मैं नहीं मानती पॉपुलरिटी किसी काम की है। जब आपने अपने देश के लिए कुछ नहीं करा तो आप क्या कर लोगे? और यही रीजन है। देखिए आप देखिएगा वो 88 के बॉन्ड हैं, लेकिन उनकी आप लुक भी देख लीजिएगा, जैसे बोलते हैं एक बस चेयर पे बैठ के पीछे अपने स्टूडियो में बैकग्राउंड में कुछ भी बोल के
और पागल हैं, जो मैं उनको बिल्कुल बेवकूफ़ कहूँगी, जो उनके फैन बने फिर रहे हैं। आप अपने देश के खिलाफ कैसे, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप कोशिश कर लीजिए ना, कैसे कोरोना को रोकना है। कोरोना को रोकने के लिए तो सभी को प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ेंगे, और ये हमारा देश वायरस को फेस नहीं कर रहा है, सारी दुनिया इस चीज़ से अभी जूझ रही है, इसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। तो हम भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो आप कुछ अच्छी बातें करके अपने देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। ऐसे वाहियात के बयान देके आप पॉपुलर हो जाते तो ऐसी पॉपुलरिटी का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपनी पर्सनल थॉट से बता रही हूँ, मैं तो ऐसी पर्सनैलिटी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती। मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, या पता नहीं मैं उन्हें कोई पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसी टॉपिक पर मैंने आज ये वीडियो बना दी कि मैंने जब अपने देश के खिलाफ उनके विचार सुने ना, तो मैं शॉक में आ गई थी। मैंने कहा ये कैसी है, कौन ये बंदा जो ऐसी ऐसी वाहियात बातें करता है हमेशा हमारे देश के खिलाफ। कोई भी चीज टॉपिक छोड़ते नहीं जब हमारे देश के खिलाफ, और एंटी